हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हैज टू एंड हैव टू। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज टू हमें कब लगाना है, हैव टू हमें कब लगाना है। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए बोर्ड की तरफ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हैज टू और हैव टू का यूज। सो हमारा रहेगा हैज टू एंड हैव टू का यूज। सबसे पहले समझते हैं हम इसका मीनिंग। हैज टू और हैव टू का एक्चुअल मतलब होता क्या है। हैज टू एंड हैव टू, हैज टू हैव टू, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है यानी कि मजबूरी होना, मजबूरी है किसी काम को करने की, जरूरी होना। कोई काम जरूरी है वो आपको करना ही करना है, ठीक है। जब कोई काम आपको करना ही पड़े, आप बाउंड हो उस काम को करने के लिए, तब हम हैव टू यूज करते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट रूल पे ध्यान देना है, उसको समझिएगा, ठीक है। क्या रूल है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई भी काम जो सब्जेक्ट है हमारा वो कर रहा, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है। कोई भी काम अगर ये सब्जेक्ट कर रहे हैं स्टार्ट, तो वहां पर आपका लगेगा हैव टू। और अगर कोई काम ही कर रहा है, शी कर रही है या इट कर रहा है, तो आप लगाएंगे वहां पे क्या, हैज टू, ठीक है। तो आई वी यू दे के साथ हैव टू, ही शी इट के साथ हम लगाएंगे हैज टू, ठीक है। तो हम हैव टू से स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं हैव टू को। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आज, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना, वो ध्यान रखिएगा। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये मजबूरी है कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, तुम्हें काम पूरा करना पड़ता है। यू हैव टू कंप्लीट द वर्क, तुम्हें काम पूरा करना पड़ता है। अब देखिए दे के साथ क्या लगा हमने, हैव टू। दे हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म, उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, ठीक है। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। यहां क्या लगा हुआ हमारा, आई के साथ हैव टू। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव टू, क्या है यहां पे, वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली बचानी पड़ती है। वी हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली क्या करनी पड़ती है, बचानी पड़ती है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, यू के साथ हैव टू लगा हुआ है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ता है। सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, आई, यू, दे, आई, वी, यू, इनके साथ में आपको क्या लगेगा, हैव टू ही लगेगा, और इसीलिए इनके साथ हैव टू यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो एग्जांपल आएगा वो हमारा एग्जांपल है हैज टू का। हैज टू के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना, ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट है तो हैज टू यूज होगा। शी से स्टार्ट हो रहा है, शी हैज टू, देखिए शी हैज टू कुक फूड डेली, शी हैज टू कुक फूड डेली, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्सन है, ठीक है। रमेश हैज टू, पर्सन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। रमेश हैज टू गो टू ऑफिस, रमेश हैज टू गो टू ऑफिस, रमेश को ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। शी के साथ हैज टू, शी हैज टू टेक मेडिसिन, शी हैज टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ती है। शी हैज टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, दवा लेनी पड़ती है उसे। शी, यहां पर ही लगा हुआ है, ही हैज टू वेयर अ हेलमेट, उसे हेलमेट पहनना पड़ता है। ही हैज टू वेयर हेलमेट, उसे हेलमेट पहनना पड़ता है। सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, शी हैज टू, रमेश हैज टू, शी हैज टू, अगेन ही हैज टू। द लास्ट वन, द चाइल्ड हैज टू स्लीप अर्ली, बच्चे को जल्दी सोना पड़ता है। द चाइल्ड हैज टू स्लीप अर्ली, बच्चे को जल्दी सोना पड़ता है। सो हमने जो लगाए हुए हैं ही, शी, इट या किसी का नाम, तो हैज टू का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो थोड़ा सा उन चीजों को हमें
समझना पड़ेगा। सही और गलत भी देख लेते हैं, इसमें हम गलती जैसे करते हैं। देखिए कॉमन मिस्टेक्स है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए भी कई बार आ जाता है। जैसे यहाँ पर दे दिया उन्होंने ही हैव टू गो, ही हैव टू गो, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अच्छा ये क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या आता है? हैज आता है। ही के साथ क्या आता है? हैज आता है। ही हैज टू गो, ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, शी हैव टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी ही है, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। शी हैव टू स्टडी, गलत क्यों है? हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज। शी हैज टू स्टडी, शी हैज टू स्टडी, शी हैज टू स्टडी। अब आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस। हैज टू, हैव टू दोनों का पास्ट टेंस क्या होगा? हैज टू हैव टू दोनों का पास्ट टेंस में एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए समझिए इसको। पास्ट टेंस में हैज हैव दोनों खत्म, सिर्फ हैड टू यूज होगा, हैड टू, ठीक है। हैड टू कैसे यूज होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट क्या लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली आपको हैड टू लगाना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसमें वर्ब की सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ हैज टू, हैव टू। पास्ट है तो हैड टू। हैड टू किस तरह से यूज होगा? आपको कुछ काम करने पड़ते थे पास्ट में, ठीक है, आपको वो काम करने पड़ते थे तो आप हैड टू लगा दोगे। आई हैड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे, मुझे कल जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू, देखिए आई के साथ हैड टू लग गया। आई हैड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे। वी हैड टू वेट फॉर द बस, वी हैड टू वेट फॉर द बस, हमें बस का इंतजार करना पड़ा। He had to work late last night, he had to work late last night, उसे कल रात देर तक काम करना पड़ा। He had to work late last night. They had to walk home, they had to walk home, उन्हें पैदल घर जाना पड़ा, उन्हें पैदल घर जाना पड़ा। अब देखिए I के साथ भी had to, we के साथ भी had to, he के साथ भी had to, they के साथ भी had to। The students, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है बहुत सारे। The students had to write the test, छात्रों को टेस्ट लिखना पड़ा, तो यहां पर भी क्या लगा? सिंपल had to। और पड़ा, पड़ा, काम करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, उठना पड़ा, यानी कि पास्ट का आपका चल रहा है। लास्ट है she had to leave the job, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी कि अब वो नौकरी नहीं करती है, यानी कि अब वो नौकरी नहीं करती है। तो ये आपके हो गए, ठीक है, ये आपके पास्ट पे हो गए। तो चलते चलते एक चीज देख लेते हैं, हैव टू, आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा? हैव टू। सब्जेक्ट अगर आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। हैज टू लगेगा आपका ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, या किसी का नेम, अगर मेरा नाम उमेश है तो उमेश हैज टू, ठीक है। हैड टू में ये दोनों खत्म हो जाते हैं, हैव टू, हैज टू, सिर्फ सिंपल हैड टू पास्ट आपका आ जाता है। पास्ट में अगर आप कोई बात बता रहे हो, करनी पड़ती थी, तो सभी सब्जेक्ट लग जाते हैं, जैसे आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू, या किसी का नेम है उमेश हैड टू, ठीक है। तो आपका ही करना पड़ेगा। अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया हो तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।